नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। शुरू करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। किसानों को ही महापंचायत तो पुलिस कर रहा सख्त पहरा। राकेश टिकैत को मंच पर बांधी पकड़ी, उठी सुरक्षा की मांग। इटावा में छेड़खानी से परेशान छात्र ने किया सुसाइड। पिता की शिकायत पर एक्शन न लेने पर एसओ पर जांच। गांव में 12 थानों की फोर्स। प्रयागराज में बदमाशों ने वकील को गोली मारी। 20 मिनट तक जमीन पर तड़पते रहे। कहा जमीन विवाद में पड़ोसी ने फायरिंग करवाई। मथुरा में 4 की मौत। शव कुरच कर बटोरे। थार और टेम्पो की टक्कर। पीछे से आ रही डंपर ने सवारियों को रौंदा। गंगा एक्सप्रेसवे पर देश की पहली एयरक्राफ्ट नाइट लैंडिंग। राफेल, सुखोई और जैगुआर शामिल लड़ाकू विमानों ने लैंड एंड गो ड्रिल को मार्च पास्ट किया। पूरे उत्तर भारत में मौसम का रेड अलर्ट। तेज हवाएं, बारिश और ओलावृष्टि का खतरा। यूपी समेत कई राज्यों में तेज बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इटावा से खबर है। छेड़खानी से परेशान छात्रा ने किया सुसाइड। बीएससी की छात्रा ने खाया जहर। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। दूसरे संप्रदाय के लड़के द्वारा छेड़छाड़ से थी परेशान। शिकायत करने पर भी पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। पिता ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का लगाया आरोप। पिता की शिकायत पर एक्शन न लेने पर एसओ पर जांच। ऊसाहर थाना क्षेत्र के गांव में 12 थानों की फोर्स तैनात। शिकायत करने पर भी पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। थाने में एक विशेष सूचना मिली थी कि एक लड़की जो है जो कि कुछ दिन पहले 4 दिन पहले जहर खा ली थी, उसकी आज इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। तो उनके पिता के तहरीर के आधार पर अभियोग दर्ज कर लिया गया है और परिजनों के द्वारा जो अवगत कराया गया है कि कोई व्यक्ति उन्हें परेशान करता था, उसके आधार पर उनके खिलाफ नियमानुसार अभियोग दर्ज होकर के उनकी पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया है दोनों अभियुक्तों को, तथा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई प्रचलित है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित की जा रही है तथा इसमें जो भी नियमानुसार कठोरतम धारा होगी उसमें अप्लाई किया जाएगा। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उचित पुलिस बल भी मौके पर लगा दिया गया है और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण कर लिया गया है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सारी कदम उठाए जा रहे हैं। आपकी लड़की किस क्लास में पढ़ रही थी? सर बीएससी में थी, दूसरी साल थी बीएससी की। एमएस इंटर कॉलेज जो है इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज इसी में पढ़ रही थी। उम्र क्या थी? उम्र साल 19वीं साल चालू हो गई थी, 19 साल की। तो ये विद्यालय तक जा रहा था क्या? विद्यालय में भी परेशान कर रहा था उधर रोड पे रास्ते में कई बार परेशान किया है। अच्छा। हाँ, बच्ची हमारी जाती साइकिल से और ये लोग सब पैसे में भी हैं। मोटरसाइकिल से लगा कहीं कट मारता, कहीं कुछ करता, ऐसे परेशान करता था, छेड़खानी करता था। अच्छा। सीतापुर तहसील दिवस में उभरी नाराजगी। विधायक मिश्रिक ने पुलिस पर विभाग पर निकाली भड़ास। डीएम व एसपी के सामने कई थानेदारों को सुनाई खरी खोटी। विधायक मिश्रिक ने पुलिस विभाग पर निकाली भड़ास। निरीक्षक रामकोट व सदना थाना दर्ज सुनाया खरी खोटी। विधायक ने सिफारिश की जांच करने की दी चुनौती। कानपुर देहात से खबर है। चेयरमैन के खिलाफ दिया शिकायती पत्र। समाधान दिवस में चेयरमैन के खिलाफ दिया गया शिकायती पत्र। चेयरमैन पर दबंगई के बल पर जबरन जमीन जोतने का आरोप। गाटर संख्या 1371, क्षेत्रफल
.0512 को कब्जा मुक्त कराने के लिए दिया पत्र, मना करने पर जाति सूचक गालियां देने का भी आरोप। नगर पंचायत सिकंदरा के सुभाष नगर का पूरा मामला। नगर पंचायत सिकंदरा के सुभाष नगर का पूरा मामला। कानपुर देहात से खबर, समाधान दिवस में चेयरमैन के खिलाफ शिकायती पत्र। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अरमान मलिक हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरमान, अगर बात की जाए तो चेयरमैन के खिलाफ शिकायती पत्र दिया गया समाधान दिवस में। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनपद कानपुर देहात के सिकंदरा तहसील समाधान दिवस में चेयरमैन के खिलाफ एक शिकायती पत्र दिया गया, जिसमें किसी गरीब किसान की जमीन को कब्जा किया और उसकी जबरन खेती को जोता भी किया है, जिसको जाति सूचक गालियां भी दी गई है चेयरमैन के द्वारा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। कन्नौज से खबर, ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला। पिता ने प्रेम संबंध के कारण नाबालिग बेटी की हत्या की। हत्यारे पिता ने पुलिस में किया झूठा मामला दर्ज। पुलिस को गुमराह करने व अपहरण का मामला दर्ज। पुलिस की तफ्तीश से पर्दाफाश। हत्यारे पिता समेत अन्य आरोपी गिरफ्तार। पुलिस को गुमराह करने व अपहरण का मामला दर्ज। पुलिस की तफ्तीश में पर्दाफाश। हत्यारे पिता समेत अन्य आरोपी गिरफ्तार। पिता ने प्रेम संबंध के चलते नाबालिग बेटी की हत्या। हत्यारे पिता ने पुलिस को में किया झूठा मामला दर्ज। कन्नौज से खबर, ऑनर की हत्या। हत्यारे पिता ने पुलिस को किया गुमराह। 6 फरवरी को एक महेंद्र जाटो हैं अवशेर गांव के रहने वाले थाना ठठिया के, जिन्होंने अपनी नाबालिग लड़की की गुमशुदगी के संबंध में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बाद में उसमें नाबालिग के अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो लापता हो गई है। जांच के क्रम में तमाम तकनीकी विश्लेषण किया गया और उसकी पूरी विवेचना की गई, तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि इसकी ऑनर किलिंग हुई है, घर वालों ने ही हत्या की है। जो साक्ष्य मिले उसके आधार पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक लड़की का पिता है महेंद्र, और एक लड़की का चचेरा भाई है अर्पित, और एक पड़ोसी गांव का रहने वाला अरविंद जाटो है। लखनऊ में रस फैक्ट्री में भीषण आग। अमौसी रोड पर गंगानगर की फैक्ट्री धधकी। दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर, रेस्क्यू जारी। फैक्ट्री मालिक समेत कई लोगों के फंसे होने की आशंका। पुलिस और फायर टीम रेस्क्यू में जुटी। फैक्ट्री के आसपास के इलाके खाली कराए जा रहे हैं। दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर, रेस्क्यू जारी। फैक्ट्री मालिक समेत कई लोगों के फंसे होने की आशंका। फैक्ट्री के आसपास के इलाके खाली कराए जा रहे हैं। आग से इलाके में मचा हड़कंप, दहशत में लोग। लखनऊ में रस फैक्ट्री में भीषण आग।
दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर, रेस्क्यू जारी। पुलिस और फायर टीम रेस्क्यू में जुटी। कानपुर से खबर, हड़ताल पर रहे वार्ड 46 के सफाई कर्मी, युवक ने सफाई कर्मी के साथ ही की थी मारपीट, दोषी पर कार्रवाई की सफाई कर्मियों ने की मांग। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पिटाई का मामला, महानगर के नौबस्ता थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। तो उसी सीसीटीवी फुटेज है जहां पर युवक सफाई कर्मचारी से मारपीट करता दिख रहा है। दोषी पर कार्रवाई की सफाई कर्मियों ने की मांग। ललितपुर से खबर है, हल्की बारिश ने गिराया तापमान, मौसम का मिजाज बदलने से मिली राहत, धूल भरी आंधी से गिरा पेड़, जनहानि नहीं, बदले मौसम ने बढ़ाई किसानों की चिंता। धूल भरी आंधी से गिरा तापमान, बदले मौसम ने बढ़ाई किसानों की चिंता। धूल भरी आंधी से गिरा पेड़, कोई जनहानि नहीं। ललितपुर से खबर, हल्की बारिश ने गिराया तापमान। धूल भरी आंधी से गिरा पेड़, जनहानि नहीं। कौशाम्बी से खबर है, विवाहिता से 5 साल तक दुष्कर्म, शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, ग्राम प्रधान के भाई पर दुष्कर्म का लगा आरोप, कड़ाधाम कोतवाली में पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। कौशाम्बी से खबर, विवाहिता से शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, ग्राम प्रधान के भाई पर दर्ज कराया मुकदमा, कड़ाधाम की कोतवाली पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, ग्राम प्रधान के भाई पर दुष्कर्म का लगाया आरोप, कौशाम्बी, विवाहिता से 5 साल तक दुष्कर्म। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोनभद्र से खबर है, उपनिबंधक सहित 4 पर एफआईआर का आदेश, कोर्ट ने जमीन के बैनामे मामले में जारी किया आदेश। पिछड़ी जाति को बैनामा हुई थी जनजाति की जमीन, विशेष न्यायाधीश SC/ST आबिद समीम का आदेश। दुद्दी के उप निबंधक पुष्पराज श्रीवास्तव पर होगी एफआईआर, जवाहरलाल उर्मिला व जंग बहादुर भी होंगे नामजद, पंडित अयोध्या सिंह खरवार को मिलेगा न्याय। दुद्दी के उप निबंधक पुष्पराज श्रीवास्तव पर होगी एफआईआर। पीड़ित अयोध्या सिंह खरवार को मिलेगा न्याय।
कोर्ट ने जमीन के बेनामे मामले में जारी किया आदेश। हापुड़ से खबर है, डीएम अभिषेक पांडे ने सुनाई जन समस्याएं। संपूर्ण समाधान दिवस से फरियादियों को मिली राहत। पंजीकृत 62 में से 20 मामलों का मौके पर हुआ निस्तारण। वृद्धावस्था पेंशनर संपूर्ण समाधान दिवस पर फरियादियों को मिली राहत। वृद्धावस्था पेंशनर की शिकायत पर सचिव को फटकारा। आगरा से खबर है, लूट के बाद ज्वेलर्स को गोली मारने का आया वीडियो। नकाबपोश हथियार बंद 2 बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। लूटने के बाद विरोध जताने बदमाशों ने मारी थी गोली। शुक्रवार को 10 लाख रुपए लूटने के बाद मारी थी गोली। गोली लगने से ज्वेलरी कारोबारी की हो गई थी मौत। गुस्साए व्यापारियों ने घटना के बाद किया था बाजार बंद। अब गोली मारने का लाइव सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सिकंदरा के कारगिल चौराहे स्थित बालाजी ज्वेलर्स की घटना। लूट के बाद विरोध जताने पर बदमाशों ने मारी थी गोली। सहारनपुर से खबर है, कोर्ट ने पूर्व एमएलसी महमूद अली को दी सजा। महमूद अली को रेप मामले में 12 साल की सजा, 5 लाख जुर्माना। पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के बेटों को सजा। आलिशान जावेद अफजल को 5 साल की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने 2 लाख जुर्माने का आदेश भी दिया। हाजी इकबाल के बेटों पर दोष सिद्ध। सहारनपुर कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। पारिवारिक आपराधिक मामलों में सजा का ऐलान। ये प्री प्लान ये है कि कुछ पार्टीज को करवा रही है। अगर जनता का होता तो इस तरह से कोई विरोध नहीं करता। ये चाहते हैं कि किसान आंदोलन यहाँ से ही कमजोर कर दिया जाए। किसान आंदोलन ना कमजोर होगा ना हम कमजोर होंगे। ये इसके बहाने दूसरा काम तलाश कर रहे हैं। इन बच्चों को काम दे दिया, उस पर लगे हुए हैं। जन आक्रोश रैली ये पूरे देश की है, ये किसी एक पार्टी की नहीं है। गुस्सा सब में है, हम भी उसी में ही है। आज मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन भाकियू के प्रवक्ता राकेश टिकैत के साथ टाउन हॉल मैदान में हुई धक्का मुक्की और पगड़ी गिरने की घटना के बाद किसान संगठनों में ठहरा आक्रोश गहरा फैल गया। शनिवार को महावीर चौक स्थित जीआईसी मैदान में भाकियू ने आपातकालीन पंचायत बुलाई, जिसमें हजारों किसानों ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ जुटे। ट्रैक्टरों को जोड़कर बनाया गया मंच और दरी बिछाकर आयोजित की गई इस पंचायत में टिकैत के अपमान पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। पंचायत के बाद ऐलान हुआ कि उपस्थित भीड़ पैदल मार्च करते हुए टाउन हॉल पहुंचेगी। वहीं जहां घटना हुई थी और बाकी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर टाउन हॉल की ओर कूच किया। किसान नेताओं ने स्पष्ट किया कि टिकैत का अपमान न पूरे किसान समुदाय का अपमान है और इसके जवाब शांतिपूर्ण है लेकिन सशक्त तरीके से दिया जाएगा। अब पूरे घटनाक्रम में देश भर के किसान संगठनों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति की नजरें टिकी हुई हैं। ये प्री प्लान ये है कि कुछ पार्टीज को करवा रही है। अगर जनता का होता तो इस तरह से कोई विरोध नहीं करता। ये चाहते हैं कि किसान आंदोलन यहाँ से ही कमजोर कर दिया जाए। किसान आंदोलन ना कमजोर होगा ना हम कमजोर होंगे।
ये इसके बहाने दूसरा काम तलाश कर रहे हैं। इन बच्चों को काम दे दिया, उस पर लगे हुए हैं। जन आक्रोश रैली ये पूरे देश की है, ये किसी एक पार्टी की नहीं है। गुस्सा सब में है, हम भी उसी में ही है। आज जनपद मुजफ्फरनगर में जैसा कि विदित है कि जो पहलगांव की घटना हुई है उसके दृष्टिगत एक जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है विभिन्न संगठनों द्वारा। इस रैली में किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे थे। वहां पर मौजूद कुछ लोगों द्वारा, जो जन आक्रोश रैली में जो लोग आए थे उनके लोगों के द्वारा जो किसान नेता वहां पहुंचे थे उनका विरोध किया गया और कुछ नारेबाजी और हुटिंग की गई। वहां मौके पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी, पर्याप्त पुलिस बल मौके पे मौजूद था। वहां पे पूर्ण रूप से शांति व्यवस्था कायम थी और भीड़ भाड़ और धक्का मुक्की के दौरान एक जगह उनका जो सर पे पगड़ी पहनी रहती है ये गिरने का एक वीडियो भी सामने आया है, इसकी भी जांच की जा रही है। सोनभद्र जिले की अदालत ने इमरान नामक व्यक्ति को 20 वर्ष की कठोर कैद और 40,000 रुपये का जुर्माना लगाया। इमरान पर आरोप था कि किसी ने उसने 16 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। यह घटना 4.5 वर्ष पहले हुई थी। अदालत ने जुर्माने की रकम में से 30,000 रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया। यदि इमरान जुर्माना नहीं भरता है तो उसको 1 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट सोनभद्र ने दोषी सिद्ध पाए जाने के बाद यह सजा सुनाई। आज दिनांक 3 मई को वादी अवधेश चौहान पुत्र अशोक चौहान निवासी थाना बिशुनपुरा जनपद कुशीनगर द्वारा तहरीर दी गई कि उसकी कुबेरस्थान में स्थित एक दुकान में दिनांक 30 अप्रैल की रात्रि समय करीब 2 बजे पुष्कर मधेशिया पुत्र ओम प्रकाश मधेशिया, धनंजय गिरी पुत्र कृष्ण मोहन गिरी, अनिल मधेशिया पुत्र अशोक मधेशिया और रफ़ीक अंसारी पुत्र साकिर अली समस्त निवासी थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर दुकान में आग लगा दिया गया, जिससे उसकी दुकान का सारा सामान लगभग जिसकी कीमत 7 लाख रुपए है जल गया। खबर कुशीनगर से है, जहां कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के बतरौली गुरखड़वा निवासी दुकानदार की तहरीर में पुलिस ने रात्रि करीब 2 बजे अशोका मार्ट मोबाइल रिपेयरिंग किंग नामक दुकान में आगजनी की घटना पर जांच शुरू कर दी। आरोप है कि पुष्कर मधेशिया अपनी 5 साथियों के साथ मिलकर दुकान में आग लगा दी, जिसमें करीब 7 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने मुकदमा संख्या 107/2025 को धारा 326 G BNS के तहत दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। तो फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में तहिंद देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।